है क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने ये काम अच्छे से किया, इसे होमवर्क कहते हैं, तो आपके कैंप की सफलता है, गुणवत्ता है। वरना इस तरह के मेगा कैंप या सेवा यात्राएं जो है, कई सारे राजनीतिक दल, पॉलिटिशियंस अपने अपने क्षेत्र में लगाते हैं। उनका एजेंडा रहता है कि उनको अपने वोट बैंक को खुश करना है। हमारा एजेंडा है हमको डिजीज बर्डन को समझना। जो आदमी इन बिंदुओं को समझता है कि कौन कौन सा डिजीज बर्डन के व्याप है, वो सफलतापूर्वक इन चीज़ों को समायोजित करता है। नहीं तो कल की डेट में कोई आदमी कहेगा कि एम्स के बगल में आपने कैंप लगा दिया, रतलाम मेडिकल कॉलेज के बगल में कैंप लगा दिया, क्या उपयोग? क्यों समय खराब कर दिया? दाहोद मेडिकल कॉलेज के बगल में लगा दिया, तो वहाँ पे आप अवेयरनेस कैंप लगाइए कि भाई बीमारियों के लिए कहाँ गया है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन की जगह। इसलिए कैंप वहाँ देना जहाँ पे कैंप की आवश्यकता है। तो दो बिंदु हमने कैंप के बारे में बात की, मोबिलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, वेयर कैंप टू बी देयर, ठीक है। अब एनएमओ ने सबसे पहले इस काम को 20 से 21 वर्ष पहले आरंभ किया नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वांचल में, जहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं बनी नहीं थी। जैसे आप लोग एक शब्द जानते होंगे, मेनलैंड चाइना। मेनलैंड चाइना का मतलब एक चाइना का मुख्य भूभाग है और उसके बाद सब पेरिफेरी। तो 2-2.5 दशक पहले लोगों के बीच में कल्पना थी कि ये जो हार्डकोर भारत है, इंडिया है, और नॉर्थ ईस्ट कुछ अलग ही है, वो हमारे से अपने बीच में कनेक्ट ऐसा है, ये मानते नहीं थे, क्योंकि हम लोग भी नहीं हाथ बढ़ा के पहुंचते थे और उनको भी लगता था कि हमारे भारत से ज़्यादा तो बांग्लादेश बगल में, म्यांमार बगल में, चाइना बगल में, नेपाल बगल में, इन्हीं जगह से वो लोग कनेक्टेड थे। तो एनएमओ ने 21 वर्ष पूर्व एक ऐसा ही जागरण अभियान दिया। उसका नाम क्या दिया, कोई बताएगा? तेज बोलिए कुछ। धन्वंतरी सेवा यात्रा। तो ये धन्वंतरी स्वास्थ्य सेवा यात्रा जो है, ये उसकी पहल। और अभी जो हम लोगों ने त्रिपाठी सर जी के बारे में बात की, तब वो दाहोद में नहीं थे, तब वो डॉक्टर पालीवाल सर के मेडिकल कॉलेज में थे और वो मेडिकल कॉलेज से इतने छात्र छात्राएं निकल करके नॉर्थ ईस्ट में जाते थे कि पूरे देश में एक मॉडल बन गया। उस मेडिकल कॉलेज का कोई नाम बताएगा? हाँ, भावनगर मेडिकल। तो भावनगर मेडिकल कॉलेज की टोली बहुत बड़ी होती थी, उतनी टोली अन्य जगह की मिला के होती थी। अब जब ये लोग नॉर्थ ईस्ट में पहुंचे, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर कितने स्टेट है? हाँ, यही मिथ है। क्रिश्चियंस ने बता दिया 7 सिस्टर स्टेट, वो यूं याद करके नाम गिनाओ। हाँ, 7 है कि 8 है? ठीक से चेक करना, फिर बता कितनी स्टेट, ठीक है। उन सभी राज्यों के अंदर एनएमओ की स्वास्थ्य सेवा यात्रा लगी। जब उनके मध्य स्वास्थ्य सेवा यात्रा लगी, तो वहां के लोगों में जागरण हुआ, यार ये कौन लोग आगे गए। तो शुरुआत में जब हम काम करते हैं तो हमको देख के नजर आता है कि कोई भी नई चीज होती है ना, तो सबसे
पहले उसका हल्का फुल्का विरोध होता है, फिर धीरे धीरे करके जब देखते हैं कि इस व्यक्ति का, इस संगठन का इंटेंट अच्छा है, तो उसमें स्वीकार्यता मिलती है। तो पहली दूसरी जब धनवंतरी स्वास्थ्य सेवा यात्रा लगी और आज 21 पुष्प देखने के बाद, मतलब 21वें साल के जो धनवंतरी सेवा यात्रा लगती है, वो इतनी विकसित हो चुकी है सेवा भारती के साथ में कि हम लोग 1 से 2 महीना पहले तैयारी करते हैं और वो कंप्लीट हो जाती है। ये मॉडल हम लोगों ने करीबन 15 साल तक अकेले चले, इसके अलावा कोई स्वास्थ्य सेवा यात्रा चालू नहीं। और जब ये पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई, विकसित हो गई और लगने लगा कि इसके अलावा भी हमको देश के उन हिस्सों में जाना चाहिए जहाँ पर जाने की आवश्यकता है, तो फिर हमने वही काम किया जो अभी सबसे पहले बताया था, कैंप के लिए प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस। तो बहुत उस पर विचार मंथन हुआ, सोच हुई कि हम दूसरा स्थान कौन सा ले सकते हैं। और ये बात जब निकल के आ रही थी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर हमको स्वास्थ्य सेवा यात्रा लेनी है, उसी के आसपास वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आई। बाढ़ का प्रकोप देखो तो अगर आप आईएमए के पास जाओगे तो पीछे भाग जाएंगे, और एनएमओ के पास आओगे तो कहेंगे हम 10 नहीं 100 लोग जाएंगे, क्योंकि एनएमओ का जो उत्पत्ति हुई है वो नेशनल कैलामिटी से। ऐसे सेवाभावी चिकित्सकों के समूह ने एनएमओ का गठन किया जो नेचुरल डिजास्टर में अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देते थे। तो जब हमारे काम को उस बाढ़ के दौरान जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा, हमारी व्यवहार को परखा, तो उनके मन में भी जो शुरू की शंकाएं थी, हर एक काम के लिए जैसा मैंने बताया ना कि छोटा प्रतिरोध होता है, छोटी शंका होती है, तो शंका का भी हमारी अन्य सेवा यात्राओं के दौरान धीरे धीरे करके निर्मूलन हो गया। और आपको जानकर के खुशी होगी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की स्वास्थ्य सेवा यात्रा जाने में स्टूडेंट को वेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे जब हम जाते हैं तो कई छात्र छात्राएं उस स्थल की रमणीय वातावरण को देखने के लिए भी कौतूहल और उत्सुकता रखते हैं। सेवा यात्रा तो एक बार गई जो हमारे सारे चिकित्सकों के मध्य रहता है। तो ऋषि कश्यप स्वास्थ्य सेवा यात्रा एवं धनवंतरी स्वास्थ्य सेवा यात्रा, ये दो हमारी राष्ट्रीय सेवा यात्राएं। आप लोगों में से कई लोगों ने एक संगठन का नाम सुना होगा जिसका नाम है डॉक्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर। कितने लोगों ने इस संगठन का नाम सुना है? कितने लोगों ने नोबेल प्राइज के बारे में नाम सुना है? नोबेल प्राइज मिलता है इसके बारे में तो पता होगा ना सबको। इस संगठन को नोबेल प्राइज दे दिया। क्यों नोबेल प्राइज दे दिया गया? कि कुछ यूरोपियन देशों ने देखा कि उनके आसपास या फिर मध्य एशिया के अंदर भी जो राजनीतिक हलचल, उसमें जो लोग घायल हो जाते हैं, जो युद्धबंदी हो जाते हैं, जो सैनिक सफर करते हैं, उनके मध्य इन डॉक्टरों ने छोटे छोटे काम किया। कोई बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा काम नहीं था, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन ऐसे किया कि जो नोबेल प्राइज डिसीजन लेने वाली समिति होती है उसने इसको समझा। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? स्वास्थ्य सेवा यात्रा की चर्चा के दौरान गए 3 से 5 वर्षों में एनएमओ ने भारत की जहाँ जहाँ पर सीमाएं
नॉर्थ ईस्ट में सीमा थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख में सीमा थी, उसी तरह भारत नेपाल बॉर्डर की सीमा। तो इन सीमांचल के राज्यों में अन्य प्रांतों में और क्षेत्रों में मिलकर के भी सेवा यात्राएं आयोजित। अब आप पूछेंगे कि वहां पे सेवा यात्राएं देने का क्या फायदा है? जब भी आप किसी देश की सीमा की तरफ बढ़ते हैं तो आप ये पाते हैं कि जो सुविधाएं आपको शहरों में मिल रही है, दिल्ली राजधानी में मिल रही है, सीमा पर जाते जाते वो कम हो जाए। तो भौगोलिक दृष्टि से वहाँ पे अंडर प्रिविलेज जो भारतीय आबादी है, जनसंख्या है, उसके बीच में सेवा कार्य हो और भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का जो रिश्ता है उसमें और दृढ़ता आए, सुधार आए, संबंध में माधुर्य विकसित हो। इसके नाते ये सेवा यात्राएं भी बहुत जन उपयोगी रही हैं और इनको कालखंड में और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो कुछ अभी हमने जो चर्चा की सेवा यात्राओं की, अभी हमने चर्चा ली कि ये जो कैंप करने जा रहे हैं, इसको यहाँ करने के लिए हमारी टीम की क्या आवश्यकता रही है। मध्य क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ आता है, यह दूसरा बड़ा स्वास्थ्य सेवा यात्रा का प्रकल्प। पहला प्रकल्प आज से लगभग 2 वर्ष पहले हम लोगों ने चित्रकूट धाम स्वास्थ्य सेवा यात्रा की तरह लिया। जब हम लोगों ने ये प्रकल्प लिया तो हम लोगों को भी कल्पना नहीं थी कि हमने जितना सोचा है उससे लगभग दुगनी संख्या में लोगों का, स्टूडेंट का और 9 राज्यों के 30 मेडिकल कॉलेज का सपोर्ट हो पाएगा। और आखिर में आकर के हम लोगों को रजिस्ट्रेशन को थोड़ा सा विराम देना पड़ा। हालांकि जितने छात्र छात्राएं और चिकित्सक आए थे सबने खूब अच्छे से उसमें योगदान दिया, सीखा और आज भी हम सब लोगों के पास उनके फोन आते हैं कि अगली बार कब लगा। तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है, सितंबर माह में उनके साथ में एक बैठक करनी पड़ेगी ताकि वो प्रकल्प भी मध्य क्षेत्र का लगातार संगठित होकर के आगे बढ़े। 5 वर्ष का उनके साथ में हम लोगों का एक अलिखित अनुबंध है। हम लोग जिस पार्टी पे चलते हैं उसमें विश्वास पहले होता है, इतना बड़ी उस विश्वास में बनने के बाद ऐसा ही हमारे कार्यकर्ता निर्माण में पहले हम ये देखते हैं कि कार्यकर्ता कार्य कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो वो कार्यकर्ता को फिर दायित्व देते हैं। तो हर एक चीज के लिए हमारा ये विश्वास है। अब इन यात्राओं के विषय में जब हमने चर्चा की तो ऐसी ही एक स्वास्थ्य सेवा यात्रा हमारी राजस्थान में लगती है। उसके बारे में कोई नाम बता पाएगा? राजस्थान की स्वास्थ्य सेवा यात्रा कौन सी है? बॉर्डर पे लगती है। कुछ होमवर्क देंगे आप लोगों को, रात में करना है, ठीक है। और अभी कुछ अन्य सेवा यात्राएं भी हैं, उसके विषय में हमारे बीच में अभी डॉक्टर विवेक है। डॉक्टर विवेक, जब हम लोगों ने नियमों का कार्य मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र में आरंभ किया तो हम दोनों पड़ोसी थे, एम्स में कार्य करते और एक संगठन के नाते तो प्रेम माधुर्य हमेशा रहा है। और जब इनको हमने निवेदन किया कि हम लोग मिलकर नियमों का काम करेंगे
तो सहर्ष इन्होंने स्वीकार किया। और फिर बीच में दिल्ली भी गए, कुछ प्रोफेशनल कैरियर में हम सब लोगों को आगे बढ़ना रहता है, लेकिन हमने इनको एनएमओ से अलग नहीं होने दिया। जो अम्बिका अवार्ड होती है ना, वो हमेशा जुड़ी रहती है मातृ संस्था के साथ, और जहाँ पे एनएमओ का कार्य आरंभ किया वहाँ पे भी जुड़े रखी। अभी हमारे मध्य प्रदेश के सचिव और डॉक्टर विवेक के मन में भी एक अन्य सेवा योजना है सेवा यात्रा के लिए, उसके विषय में भी आपको डॉक्टर विवेक बताएंगे, क्योंकि ये हमारी युवा टोली में सबसे पहले जुड़ करके एनएमओ का काम आरंभ किए हैं, इसलिए इनका हम करतब ध्वनि से स्वागत करते हैं। आपको ताली बजाएं। और डॉक्टर विवेक अब हमारे साथ में आएंगे और हमारे